नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही YouTube चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। देखिए बच्चों, ये एग्जाम डेट आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है। ये आप लोगों के वो एग्जाम है जो आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम है। काफी बच्चे मैंने देखे हैं जो प्रिपरेशन पे उन्होंने अपना जो फोकस है वो कम कर दिया है। वो क्यों? क्योंकि वो ये बोलते हैं कि सर अभी तक तो हमारे फॉर्म ही नहीं निकले हैं, तो तैयारी कहाँ से करें। तो देखिए, मैं उनको बताना चाहूंगा कि एस्टेट का जो एग्जाम है आप लोगों का 26 से 27 दिसंबर के में होगा ही होगा, ये आप लोगों का 101% श्योर है। सीटेट का एग्जाम भी आप लोगों का 31 जनवरी 2021 को होने वाला है। ये मैंने आप लोगों को कल अपडेट कर दिया था और सबसे पहले अपडेट किया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। रीट का एग्जाम आप लोगों का फरवरी में होने वाला है, ये भी मैंने आप लोगों को पहले अपडेट कर रखा है। यूपी टेट और डीएसएसबी का जो एग्जाम है बच्चों, इनकी अभी कोई एग्जाम डेट आई नहीं है, लेकिन जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है, आइडिया लगाया जा रहा है, इनका एग्जाम आप लोगों का मार्च में होने वाला है। यूपी टेट की आप लोगों की वैकेंसीज निकली हुई है, उनको आप लोग फुलफिल कर सकते हैं। देखिए, काफी बच्चे ये होंगे, वो बोलेंगे सर हम यूपी के टीचर के लिए एलिजिबल जो एग्जाम है ये हम क्यों दे, हम हरियाणा की देते। देखिए, आप लोग अगर यूपी का एग्जाम भी दोगे तो उसका आप लोगों को बेनिफिट ये मिलेगा, क्योंकि जो हमारे हरियाणा से कनेक्टेड जो बाउंड्री है यूपी की, वहां पे आप लोग आसानी से अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं और वहां पे अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जहां से आप लोग आने जाने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीजें आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी कि अगर यूपी टेट में भी अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो आप लोग वो जोन भरिए जो हमारे हरियाणा की बाउंड्री को टच करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये आप लोगों की एग्जाम डेट है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम आप लोगों के नहीं होंगे, एग्जाम आप लोगों के 101% होने वाले हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि भाई जिस दिन हमारे एडमिट कार्ड आ जाएंगे उस दिन से हम लोग तैयारी करेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो सिर्फ आप लोगों के ऊपर वर्क डन बढ़ेगा, उससे आप लोगों की तैयारी नहीं बनेगी। तैयारी कब हो सकती है? जब हम लोग प्रेशर फ्री होकर तैयारी करें, तो हमारी जो तैयारी है एग्जाम की, वो हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास बहुत टाइम बचा हुआ है और सिलेबस की आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। सिलेबस आप लोगों का नवंबर में मैं आप लोगों का कंप्लीट करवा दूंगा, इस बात की आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी। सिलेबस आप लोगों को यहाँ से आप लोगों का पूरा होने वाला है, इस बात की आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम डेट थी। आज जो हम वीडियो कवर करने वाले हैं वो होने वाला है आप लोगों का रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट सेकंड। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अब तक, पहली वीडियो अब तक नहीं देखी है, तो उसका लिंक आप लोगों को ये आई बटन में दिख रहा होगा, यहाँ से जाके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो इस YouTube पे इस चैनल पर अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार ये रब कर देता हूँ एग्जाम डेट। देखिए बच्चों, एग्जाम आप लोग 101% होने वाले हैं, तो अपनी तैयारी को आप लोग कंटिन्यू रखें, ठीक है। तैयारी छोड़ के कोई फायदा है नहीं, तैयारी अपनी कंटिन्यू रखे जैसे आप लोग पहले कंटिन्यू रख रहे थे। देखिए, कल से आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन हमें ऐसे भी आ सकते हैं, 4 की पावर 3 और इस 4 की पावर कितनी दे रखी है? 200 दे रखी है। अगर यहां से हमसे रिमाइंडर पूछा जाए तो हम देखिए कैसे निकालेंगे। अब मैं इस पावर को एक बारी के लिए भूल जाता हूं। मैंने ये देखा, अगर मैं 3 को 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे सर एक रिमाइंडर मिलेगा। अगर एक की पावर अगर मैं 200 कर दूं तो आंसर अब भी कितना होगा बच्चों? एक ही होगा, क्योंकि आपको भी पता है अगर एक की पावर में 1000 कर दूं या 1 लाख कर दूं तो भी आंसर कितना आने वाला है मेरा? एक ही आंसर यहां से आने वाला है। तो यहां से रिमाइंडर कितना हो गया बच्चों आप लोगों का? यहां से रिमाइंडर हो गया आप लोगों का 1 हो गया। जैसे अगर अगला क्वेश्चन बोलूं मैं, 4 की पावर 3 और ये है बच्चों आप लोगों की ऑड पावर 199। देखिए, पावर को हमें अभी इंक्लूड नहीं करना है, पावर को एक बारी के लिए आप भूल जाओ। मैंने ये देखा, अगर 3 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो कितना रिमाइंडर मिलेगा? एक रिमाइंडर मिलेगा। एक की पावर कितनी? अभी 199 है। अगर एक की पावर 199 है, आपको पता है अभी एक की पावर भले ही कुछ भी हो, आंसर हमेशा क्या मिलेगा आपको? एक ही मिलेगा। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों का? यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा आप लोगों का 1, ठीक है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इस टाइप का, जिससे आप लोगों का ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो सके। अगर मैं ये बोलूं 7 डिवाइड बाय 6 और ये जो पावर है ये पावर है, मैंने देखा इस पावर को मुझे अभी नहीं देखना है। मैंने ये देखा अगर 6 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? एक की पावर कितनी है? 1989 है। इसका मतलब एक की पावर भले ही कुछ भी हो, रिमाइंडर अब भी आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा,
क्योंकि 1 की पावर 1 हो या 2 हो या 4 हो या 1 करोड़ हो या 2 करोड़ हो, आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इसका मतलब रिमाइंडर आप लोगों का कितना हो गया बच्चों, यहां से 1 हो गया। अगर यहाँ पे ये पावर इवन पावर होती तो मैंने देखा भी 1 की पावर इवन हो या ऑड हो, आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा, यहां से 1 ही मिलने वाला है। ये बात यहां तक क्लियर। तो देखिए अब मैं यहां से कंसेप्ट थोड़ा चेंज करता हूं। देखिए अब कंसेप्ट क्या है, अगर क्वेश्चन बच्चों ये आ जाता आप लोगों के सामने, 3, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, जैसे 3/4 की पावर कितनी हो गई बच्चों, 200 हो गई। तो आप मुझे यहां से बताओगे सर 2 रिमाइंडर मिलेंगे मुझे यहां से, प्लस का 3 रिमाइंडर और माइनस का 1 रिमाइंडर। ये बात क्लियर है। तो मैंने यहां से देखा भी प्लस के 3 रिमाइंडर की अगर मैं 200 पावर कैलकुलेट करूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक मुश्किल काम हो जाएगा, एक मुश्किल टास्क हो जाएगा जो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 200 कैलकुलेट करके फिर 4 से डिवाइड करना ये थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा अभी, यहाँ पे मैंने देखा अगर मैं यहाँ पे -1 रिमाइंडर ले लूं तो ये मेरे लिए एक थोड़ा आसान टास्क हो सकता है। तो मैंने यहां से देखा भी मैं यहाँ पे प्लस वाला रिमाइंडर नहीं लूंगा, यहाँ पे लूंगा मैं माइनस वाला रिमाइंडर। तो मुझे पता लग गया भी -1 की पावर कितनी दिख रही है आप लोगों को, 200 दिख रही है। देखिए -1 की पावर अगर आप लोगों को इवन पावर दिख रही है तो आंसर हमेशा क्या मिलता है आप लोगों को, +1 यहां से मिलता है। यहाँ पे आपको नोट करके लिखना है, यहाँ पे नोट क्या करना है, अगर -1 की पावर इवन है तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा आपको, +1 ही मिलने वाला है। अगर -1 की पावर अगर ऑड है तो आंसर हमेशा कितना मिलेगा बच्चों, आपको -1 मिलने वाला है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखिए -1 की पावर कितनी है, 200। 200 क्या है, एक इवन नंबर है, तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, +1। +1 यहाँ से क्या हो जाएगा आप लोगों को, यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चों। देखिए मैं यहाँ से कंसेप्ट, अगर यहाँ पे ये पावर अगर आप लोगों की ऑड होती, ठीक है, इतनी बात आप लोगों को पता है, ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। अगर यहाँ पे पावर होती 199, तो मैंने देखा अगर 4 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो एक रिमाइंडर मिलेगा मुझे प्लस का 3 और एक रिमाइंडर मिलेगा मुझे माइनस का 1। अगर +3 की पावर अगर मैं 199 अगर कैलकुलेट करता हूं तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, मैं नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो मैं यहां से क्या करता हूं भाई, यहां से मैं ये करता हूं कि यहां से -1 रिमाइंडर ले लेता हूं। -1 की पावर अगर 199 देखता हूं तो 199 क्या है बच्चों, इवन है या ऑड है। तो आपने देखा सर -1 की पावर जो है ये ऑड है, इसका मतलब आंसर क्या मिलेगा आपको, -1। तो मैंने देखा भी -1 मुझे यहां से आंसर मिल रहा है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आंसर कभी भी आप लोगों का जो रिमाइंडर है वो माइनस में नहीं आएगा। तो आंसर हमारा माइनस का रिमाइंडर नहीं हो सकता, इसका मतलब प्लस के रिमाइंडर में कैसे चेंज करेंगे हम लोग। तो 4 में से अगर -1 करूंगा तो आंसर कितना मिल जाएगा बच्चों, मुझे यहां से 3 रिमाइंडर यहां से मुझे मिल जाएगा। ये बात क्लियर है। देखिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जिससे आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां तक ये बात क्लियर। देखिए -1 का रिमाइंडर नहीं हो सकता, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। अगर माइनस में रिमाइंडर आता है तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसी में से हम उसे घटा देंगे। 4 से डिवाइड कर रहा था मैं, तो 4 में से -1 गया तो आंसर कितना बच गया, यहाँ से 3 आंसर यहाँ से बच गया। ठीक है, देखिए एक केस और डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए 5/6 पावर जो है वो आप लोगों की 299 है। मैंने देखा अगर 6 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं 5 को तो एक दो केस मिलेंगे, 2 रिमाइंडर, एक तो पॉजिटिव का 5 रिमाइंडर और एक माइनस का 1 रिमाइंडर। प्लस के 5 रिमाइंडर लेके अगर मैं पावर 299 कैलकुलेट करता हूं तो ये मुश्किल काम हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस का 1 रिमाइंडर लेता हूँ। -1 की पावर कितनी दिख रही है आप लोगों को, 299। अगर -1 की पावर 299 है, इसका मतलब मैंने ये देखा पावर क्या है, ऑड है, ऑड है तो आंसर कितना आएगा, -1। आपको भी पता है भी आंसर जो है आप लोगों का -1 रिमाइंडर नहीं हो सकता। अगर आंसर आपका -1 रिमाइंडर में नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा, इसे किस में से घटाऊंगा, 6 में से घटाऊंगा। 6 में से 1 जाएगा तो आंसर कितना आ गया आप लोगों को, यहाँ से 5 रिमाइंडर आप लोगों को यहाँ से आ जाएगा। ये बात क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग जिससे आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे अगर मैं ये बोलूं 8/9 और पावर है इसकी 9, ठीक है। तो मैंने देखा
यहां से रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे -1। -1 की पावर क्या है भाई 9। 9 क्या है, एक ऑड है, तो आंसर कितना मिलेगा मुझे -1। और मुझे पता है रिमाइंडर मेरा कभी भी माइनस में नहीं आएगा। माइनस में नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा, इस -1 को किस में से घटाऊंगा, 9 में से। तो 9 में से -1 गया तो आंसर कितना बच गया बच्चों, यहाँ से 8 रिमाइंडर आप लोगों का यहाँ से हो गया। अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे अगर पावर अगर इवन होती, अगर पावर यहाँ पे 10 होती तो आंसर कैसे आता भाई। मैंने देखा यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे -1। -1 की पावर कितनी है 10। 10 क्या है, एक इवन नंबर है, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा +1 हो जाएगा। और मुझे पता है रिमाइंडर मेरा प्लस में आ सकता है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना हो जाएगा आप लोगों का +1 रिमाइंडर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ रही है, और धीरे धीरे हम लोग अब लेवल बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर आप लोग जरूर करें। और आप लोग किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं टीचर के लिए, तो आप लोग यहाँ से वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। देखिए, अब हमने ये कंसेप्ट सीख लिया है, अब हम यहाँ से देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के सामने, 2 की 2/9 और 2 की पावर कितनी दे रखी है आपको, 192 दे रखी है। ठीक है, तो यहां से आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। अब मैंने यहां से ये देखा, अगर मैं यहां से 9 से इसे डिवाइड करता हूं तो आंसर कितना मिलेगा बच्चों, 2 की पावर एक, देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक तो प्लस का रिमाइंडर कितना मिलेगा 2, अगर माइनस का रिमाइंडर देखता हूं तो कितना मिलेगा 7। मैंने देखा भी 2 की पावर 192 कैलकुलेट करना भी मुश्किल काम है, और 7 की पावर 192 कैलकुलेट करना भी क्या है भाई, मुश्किल काम है। तो मैं ऐसा करता हूं कि इस 2 को इस 9 के नजदीक लेके आना चाहता हूं, यानी ऐसी पावर देखो कि ये 2 जो है वो 9 के एकदम नजदीक आ सके। तो आपने क्या देखा भी 2 की क्यूब यानी 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो क्यों ना मैं इस पावर को 8 के करीब लेके आ जाऊं। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा में 3 गुणा में 64/9। 2 की पावर 3 कितना होता है भी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 पावर में कितना हो गया भी 64 हो गया, क्योंकि आपको पता है ये पावर हमेशा क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है बटे में 9। तो यहां से कितना आ गया, ये आ गया आप लोगों का 8/9 और पावर कितनी हो गई भाई 64 हो गई। ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये। मैंने सबसे पहले ये देखा 2 की पावर 192 है और इसको डिवाइड किससे करना है, 9 से, और यहाँ पे मुझे रिमाइंडर बताना है। तो मुझे पता है भी 2 रिमाइंडर मिल सकते हैं, एक तो पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। पॉजिटिव का रिमाइंडर लेता हूं तो कितना मिला, +2 रिमाइंडर। +2 की पावर 192 कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल काम है, तो ये मैं नहीं कर सकता। फिर मैंने देखा अगर यहां से मैं माइनस का रिमाइंडर लेता हूं तो माइनस का रिमाइंडर कितना मिल रहा है, -7, और -7 की पावर भी 192 कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं क्या करता हूं भाई, इस 2 को इस 9 के नजदीक लेके आना है मुझे। तो ऐसा नंबर देखो भी कि ये 2 जो है इस 9 के नजदीक आ पाए। तो मैंने देखा भी 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो मैं इसको है ना, ये पावर कितनी लिखी है 192 लिखी है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 गुणा में 64। 3 गुणा में 64 का मतलब कितना आ गया भी 192 ही हो गया। ठीक है, तो मैंने देखा 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और पावर कितनी बच गई 64। अब मैंने देखा अगर मैं इस 9 को इस 8 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर -1 यहां से रिमाइंडर मिलने वाला है। -1 की पावर कितनी दिख रही है आप लोगों को, 64। 64 क्या है, इवन है या ऑड है, तो आपने बोला सर इवन है। तो -1 की पावर अगर इवन है तो आंसर कितना मिलेगा, हमेशा +1 यहां से आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहां से हमारा रिमाइंडर जो होगा वो कितना आ जाएगा, +1 मेरा यहां से रिमाइंडर आ जाएगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, मैं दोबारा बता देता हूं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं और ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन होते नहीं है। मैंने देखा 2 की पावर 192 कैलकुलेट कर पाना और -7 की पावर 192 कैलकुलेट कर पाना, दोनों ही काम क्या है, मुश्किल काम है। तो मैंने क्या देखा भी इस 2 को मैं इस 9 के नजदीक लेके जाता हूं। तो कैसे लेके जा सकता हूं, इस 192 पावर को मैंने 2 हिस्सों में बांट लिया, 3 गुणा में 64, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और 64 क्या रहेगी मेरी पावर अलग से रह गई। अब मैं इस 9 को इस 8 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, एक तो प्लस का 8 रिमाइंडर मिलेगा, प्लस का 8 की पावर 64 कैलकुलेट कर पाना ये भी मुश्किल काम है। तो मुझे पता है यहां से अगर मैं माइनस रिमाइंडर पे काम करता हूं तो -1 रिमाइंडर मुझे यहां से मिल जाएगा। -1 की पावर 64 को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, +1 यहां से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। अगर इसी में बच्चों अगर आप लोगों से ये पूछा जाए 2 की पावर 9 और पावर है 195, ठीक है, तो देखिए यहां से हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैंने ये देखा, मुझे पता है इस 2 को इस 9 के नजदीक लेके आना है, तो कैसे लेके आ सकता हूं। अब मैं इसको यहां से डिवाइड करता हूं। देखिए 195 पावर को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 2 गुणा में 3 गुणा में 65 बटे में क्या लिख सकते हो 9 लिख सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भी 2 की पावर 3 गुणा में 65 बटे में क्या हो गया भी 9 हो गया। 2 की पावर 3 कितना हो गया बच्चों 8 हो गया, 8 बटे में 9, 8 की पावर कितना हो गया भी 65 यहां से हो गया। अब आपने यहां से देखा अगर 9 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको -1 रिमाइंडर मिलेगा। यहां से -1 की पावर कितनी दिख रही है अभी 65। 65 क्या अभी एक ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो आंसर आपको किस में मिलने वाला है, आंसर आपको मिलने वाला है -1। और आपको भी पता है अगर आंसर आपको -1 मिल रहा है, ये भी पता है कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर माइनस में नहीं आएगा तो इस -1 को किस में से घटाऊंगा मैं 9 में से घटाऊंगा। तो 9 में से -1 गया तो आंसर कितना बच गया आप लोगों का यहां से 8 आंसर आप लोगों का यहां से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं। और ये जो एडवांस क्वेश्चन है ये कल से थोड़े एडवांस क्वेश्चन है आप लोगों के रिमाइंडर थ्योरम के। कल हमने जो क्वेश्चन किए थे रिमाइंडर थ्योरम के वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, और ये आप लोगों के थोड़े से एडवांस क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे मुझे डायरेक्ट नहीं दिख रहा, डायरेक्ट मुझे नहीं दिख रहा तो डायरेक्ट मुझे खुद बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या देखा इस 2 को मैं इस 9 के नजदीक लेके जा सकता हूँ। कैसे लेके जा सकता हूँ, क्योंकि 195 पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा में 65, 65 गुणा में 3 कितना होता है 195 होता है। तो यहाँ से देखा भाई 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 की पावर कितना हो गया 65। अगर 9 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर कितना मिलेगा -1 रिमाइंडर। -1 की पावर अगर ऑड है तो आंसर कितना मिलने वाला है माइनस में ही मिलने वाला है। तो आपने देखा भी रिमाइंडर कभी भी माइनस में हमें नहीं मिलता, क्योंकि आंसर हमें जो भी देना होता है वो हमेशा पॉजिटिव में देना होता है। तो मैंने देखा आंसर -1 का रिमाइंडर नहीं हो सकता, लेकिन इसे पॉजिटिव में बदला जा सकता है। कैसे, -1 रिमाइंडर को अगर मैं 9 में से घटा दूं तो प्लस का रिमाइंडर कितना मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ से 8 रिमाइंडर आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन अब हम लोग और बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग साथ के साथ लेते रहे। देखिए और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देखिए 4 65, 4 की पावर कितनी अभी 1365 है यहाँ से। और मैंने क्या देखा अब डायरेक्ट नहीं दिख रहा मुझे। अब मुझे ये पता है 4 को मैं 65 के नजदीक लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, मुझे पता है भी 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 के क्यूब कितना होता है 64 होता है। मुझे पता है 4 की क्यूब कितना होता है 64 होता है। तो ये 64 जो है वो 65 के नजदीक दिख रहा है। इसका मतलब मुझे क्या पता लगा है, यहां से मुझे क्या लेना पड़ेगा भी 3 पावर कॉमन लेना पड़ेगा। 3 पावर कॉमन कैसे ले सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा 13 65 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा 3 से डिवाइड कर दूंगा। 3 गुणा में 4 कितना होता है भी 12, 1 से इस बच जाएगा 16। 3 गुणा में 5 कितना होता है भी 15, यहां से 1 से इस बच जाएगा। 3 गुणा में 5 कितना होगा 15। तो आपको पता लग गया ये जो पावर है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 गुणा में 455। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई यहां से क्या होगा 4 की पावर 3 की पावर 455 बटे में कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। 4 की पावर 3 कितना होता है 64 बटे में 65। 64 की पावर कितनी दिख रही है आपको 455 यहां से दिख रही है। ये बात क्लियर। अब आपने देखा अगर 65 को अगर आप 64 से डिवाइड करते हो तो यहां से रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको -1 रिमाइंडर मिलेगा। -1 की पावर क्या दिख रही है आपको 455 दिख रही है। 455 क्या है भाई एक ऑड नंबर है, तो आंसर आपका यहां से क्या आने वाला है -1 यहां से आने वाला है। और आपको भी पता है रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर माइनस में नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे 65 में से अगर 1 घटाऊंगा तो आंसर कितना बच जाएगा 64। तो यहां से जो मेरा रिमाइंडर मुझे मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है बच्चों 64 मुझे यहां से मिलने वाला है। देखिए मैं दोबारा बता देता हूं। मैंने देखा 4 की पावर
1365 लिख रखा है, बटे में 65 लिख रखा है। और अब मुझे बताना है कि अगर मैं इसे 65 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मुझे कितना मिलने वाला है यहाँ से। तो मैंने क्या देखा यहाँ से, मैंने ये देखा इस 4 को मैं इस 65 के कैसे नजदीक लेके जा सकता हूं। तो मैंने देखा 4 की पावर 3 कितना होता है 64, यानी 64 जो है वो 65 के नियर बाय आंसर है। तो मैंने देखा इस पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा में 455 लिख सकता हूँ। 3 गुणा में 455 अगर मैं लिखता हूँ तो ये आ गया 4 की पावर 3 गुणा में 455। 4 की पावर 3 कितना होता है 64 बटे में 65। तो मैंने देखा अगर इस 65 को अगर 64 से भाग करता हूँ तो आंसर कितना मिलेगा आपको, -1 मिलने वाला है। -1 की पावर कितनी दिख रही है आपको, 455 दिख रही है। इसका मतलब आंसर कितना हो गया, -1 हो गया। -1 में रिमाइंडर आप लोगों का कभी होगा नहीं, ये बात भी आपको पता है। -1 को अगर आप 65 में से घटाते हो तो आंसर कितना आ गया बच्चों, यहाँ से +64 रिमाइंडर आप लोगों का यहाँ से बच गया। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इससे भी थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ तक इतनी बात क्लियर है, मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन जो है 1364, ठीक है। अब आप लोगों को जो 4 की पावर दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1364 दे रखी है। अब आपने देखा अगर यहां से पावर 3 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मैंने देखा 6 और 3 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 4 और 1 कितना हो गया 5। 5 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगर 5 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे, 2 मिलेगा। इसका मतलब मुझे इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, 4 की पावर 2 गुणा में 4 की पावर 1362, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये आप लोगों की 3 से डिवाइड हो सकती है, लेकिन 4 की पावर 2 यहां से डिवाइड नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर आप देखते हो 1364 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। यहां से रिमाइंडर कितना मिलेगा आप लोगों को, 2 मिलेगा। तो ये जो 2 रिमाइंडर मिल रहा था इसलिए मैंने ये 2 पावर अलग से लिख ली, 4 की पावर 2 गुणा में 4 की पावर 1362 डिवाइड बाय 65। ठीक है, अगर अब मैं यहां से 3 कॉमन लेता हूं तो 3 यहां से अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 कितना आ गया अभी 16। 3 पावर अगर मैं इसकी कॉमन लूं, 3 से अगर डिवाइड करूं तो कितना हो गया, यहां से 4 हो गया, कितना बच गया 16। 3 गुणा में 5 कितना हो गया 15, 12 बच गया। 3 गुणा में 4 कितना हो गया 12। तो यहां से ये जो पावर बचेगी वो कितनी बचेगी, 454 यहां से बचने वाली। डिवाइड बाय मैं क्या करूंगा, अभी 65 करने वाला हूं। अगर 65 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना मिलने वाला है मुझे, यहां से +16 रिमाइंडर यहां से मिलने वाला है। अगर मैं इस 65 को इस 64 से डिवाइड करूं, क्योंकि 4 की पावर 3 कितना होता है अभी 64 होता है, मैं यहां लिख देता हूं। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 64 की पावर कितनी होगी, 454 डिवाइड बाय 65। अब आपने ये देखा बच्चों, अगर इस 65 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो आपने बोला सर 16। इस 65 को अगर इस 64 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, -1। -1 की पावर कितनी दिख रही है आप लोगों को, इवन दिख रही है। इसका मतलब आंसर क्या मिलेगा, +1 मिलेगा यहां से। तो यहां से 1 हो गया, डिवाइड बाय क्या हो गया 65 हो गया। ठीक है, 65 से तो आप लोगों ने इसे डिवाइड कर ही लिया, तो 16 गुना में 1 कितना हो गया, अभी 16 हो गया। तो यहां से रिमाइंडर आप लोगों का कितना आ जाएगा बच्चों, 16 रिमाइंडर आप लोगों का यहां से हो जाएगा। देखिए मैं दोबारा बता देता हूं, 4 की पावर कितनी थी 1364 थी। तो आपने देखा अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 से डिवाइड हो नहीं पा रहा है, क्योंकि 3 और 6 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 और 1 कितना हो गया 5। 5 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है मुझे, 2 मिल रहा है। इसका मतलब मुझे 4 की पावर 2 जो है वो अलग से लिखनी पड़ेगी और 4 की पावर 1362 ये अलग से लिखनी पड़ेगी। फिर मैंने यहां से देखा 4 की पावर 2 कितना होता है 16, 4 की पावर 3, अगर यहां से 3 पावर कॉमन लेता हूं तो बाहर पावर कितनी बच जाएगी, 454 यहां से वैल्यू बच जाएगी। फिर यहां से जब मैंने सोल्व किया तो आंसर कितना आ गया मेरा, यहां से 16 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोगों के रिमाइंडर थ्योरम पे बन सकते थे, इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखिए एक टाइप मैं आप लोगों को और करवाता हूं। देखिए ये बात अगर क्लियर है तो हम लोग अगले क्वेश्चन यहां से करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग साथ के साथ इसका लेते रहे। ठीक है, और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताएं। देखिए बच्चों, जैसे क्वेश्चन ये भी बन सकता था आप लोगों का, 4 की पावर 40 बटे में
33। तो मैंने देखा भी 4 की पावर 40, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई 2 की पावर 2 गुणा में 40 बटे में 33। यहां से अगर मैं देखिए 4 को क्या लिख सकता हूं, 4 क्या होता है मेरा 2 की पावर 2 होता है, ठीक है। 2 की पावर 2 यानी ये 2 किससे गुणा होगा, इस 40 से, तो ऊपर क्या होगा अभी आपका 2 की पावर 80 डिवाइड बाय क्या होगा अभी 33 हो गया। अब मैंने ये देखा इस 2 को इस 33 के नजदीक लेके जाना है, तो मुझे पता है कि 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। तो मैंने इसे लिख लिया 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। अगर 5 पावर कॉमन लेता हूं तो बाहर कितना बच जाएगा 16, क्योंकि 5 गुणा में 16 कितना होता है 80 डिवाइड बाय कितना होगा अभी 33। तो मैंने देखा 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 डिवाइड बाय 33, इसकी पावर कितनी है अभी 16। अगर 33 को अगर मैं 32 से भाग करता हूं तो आंसर कितना मिलने वाला है बच्चों, मुझे माइनस का 1 रिमाइंडर यहां से मिलने वाला है। तो -1 की पावर मुझे क्या दिख रही है 16। 16 क्या है, इवन पावर है या ऑड पावर, तो आपका आंसर है सर जो 16 जो है वो इवन पावर है, तो इसका मतलब आंसर मेरा यहां से कितना हो जाएगा +1 मेरा यहां से आंसर हो जाएगा। तो रिमाइंडर यहां से कितना मिलने वाला है मुझे बच्चों, +1 रिमाइंडर मुझे यहां से मिलने वाला है। तो ये बात आप लोगों की यहां तक क्लियर हो गई। स्क्रीनशॉट आप लोग साथ के साथ लेते रहे, ठीक है। अभी 10 से 15 मिनट की वीडियो और रहती है हमारी ये, उसके बाद हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा और रिमाइंडर थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते थे वो सारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 86 की पावर 37 प्लस 11 डिवाइड बाय 87। देखिए बच्चों, अगर मैं इस 87 को यहां से डिवाइड करता हूं 86 से, तो आपको पता है रिमाइंडर कितना मिलेगा -1। -1 की पावर कितनी है अभी 37। यहां से अगर इस 87 को 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 11 मिलेगा। -1 की पावर अगर 37 से अगर सॉल्व करते हो तो आंसर कितना मिलने वाला अभी -1। -1 प्लस 11 का मतलब कितना हो गया अभी 10। तो यहां से रिमाइंडर कितना आ गया आप लोगों का 10 आंसर आप लोगों का यहां से हो गया। देखिए आसान क्वेश्चन था ये। 87 को जब आपने 86 से डिवाइड किया तो आपको पता है रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, माइनस का 1 रिमाइंडर यहां से मिलने वाला है। -1 की पावर कितनी दिख रही थी 37। -1 की पावर अगर ऑड होती है तो आंसर हमेशा किस में मिलता है -1 में मिलता है। -1 को अगर आप 11 में से घटाओगे तो आंसर कितना मिल गया यहाँ से 10। तो 10 यहाँ से क्या हो गया आप लोगों का यहाँ से रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब है हमारा एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन ये है आप लोगों का 2 की पावर 40 बटे में 16, ठीक है। तो आपको पता है भी 16 कैसे लिख सकते हो 2 की रिस्पेक्ट में, तो आपको पता है 2 की पावर 4 कितना होता है भी 16 होता है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं भाई 2 की पावर 4 गुणा में 10 बटे में 16, क्योंकि 4 गुणा में 10 कितना हो गया 40। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 की पावर 10 बटे में 16। तो मैंने देखा 16 से 16 कट गया। अगर नीचे वाली वैल्यू अगर ऊपर वाली से कट जाती है, इसका मतलब रिमाइंडर आप लोगों को यहाँ से कितना मिलेगा 0 रिमाइंडर आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। ये कंसेप्ट मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से कट जाती है तो रिमाइंडर आप लोगों को कितना मिलेगा 0 मिलेगा। मैंने देखा 16 से डिवाइड करना है मुझे 2 की पावर 40 को। 2 की पावर 40 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 गुणा में 10, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, 16 से 16 कट गया तो रिमाइंडर यहाँ से कितना मिल गया बच्चों 0 रिमाइंडर आप लोगों को यहाँ से मिल गया, ठीक है। एक कंसेप्ट और है इसी के ऊपर। एक क्वेश्चन ये है बच्चों आप लोगों का 53 की पावर 199 गुणा में 8, इसे डिवाइड करना है मुझे 9 से और यहां बताना है रिमाइंडर क्या मिलेगा। मैंने देखा भी 9 गुणा में 6 कितना होता है 54, तो यहां से रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे -1। -1 की पावर कितनी है 199 गुणा में, यहां से रिमाइंडर कितना मिलेगा भी मुझे 8 ही मिलने वाला है। -1 की पावर अगर ऑड है तो आंसर कितना मिलने वाला है भी आपको -1। -1 को अगर आप 8 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आ गया भी -8 का आ गया। और आपको भी पता है आंसर कभी भी नेगेटिव में आप लोगों को नहीं मिलेगा। अगर आंसर हमारा कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता तो मैं क्या करूंगा प्लस में इसे बदलने के लिए क्या करूंगा -8 को किस में से घटाऊंगा 9 में से। अगर 9 में से अगर -8 अगर मैं घटाता हूं तो आंसर कितना मिलेगा मुझे यहाँ से +1 रिमाइंडर मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ये बात क्लियर है। तो ये देखिए ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे आप लोगों के रिमाइंडर थ्योरम के। अब यहाँ पे आप लोगों का कंसेप्ट चेंज होता है।
वो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। न्यू कंसेप्ट, यहां तक इतनी बात आप लोगों ने लिख ली होगी, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। देखिए सिर्फ 3 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं और न्यू कंसेप्ट आप लोगों को लिखना है रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है, न्यू कंसेप्ट क्या है, a की पावर n प्लस b की पावर n। जब n जो है अगर वो ऑड पावर है तो जो आंसर आप लोगों का होगा वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, आप लोगों का डिवाइड बाय a प्लस बी से होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, बाकी क्वेश्चन से मैं आप लोगों को समझा दूंगा कैसे करना है। a की पावर n और b की पावर n, अगर n की पावर ऑड है तो आंसर जो होगा वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा भी, वो होगा आप लोगों का a माइनस बी से डिविजिबल होगा। देखिए यहाँ पे याद कैसे रखना है, a की पावर n प्लस b की पावर n, और जो पावर है अगर वो ऑड है तो आंसर होगा आपका a प्लस बी ही आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाए, यानी a प्लस बी से वो आंसर आप लोगों का डिविजिबल होगा। ये बात ध्यान रखना। जैसे a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर यहाँ पे जो n की पावर है अगर वो ऑड है तो आंसर आपका डिविजिबल किससे होगा, a माइनस बी से होगा, जो आप लोगों का यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से दिख रहा हो, a की पावर n माइनस b की पावर n, और n जो है वो आप लोगों का इवन नंबर है, तो आंसर जो होगा वो आपका डिविजिबल किससे होगा, a माइनस बी से भी डिविजिबल होगा और a प्लस बी से भी आप लोगों का डिविजिबल होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लीजिए। इसके ऊपर बेस हम लोग 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और फिर आज हम ये सेशन यहाँ पे समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लीजिए। a की पावर n प्लस b की पावर n अगर है तो आंसर हमारा जो होगा वो हमेशा a प्लस बी होगा। a की पावर n और माइनस b की पावर n, अगर n हमारी ऑड टर्म है तो आंसर हमारा a माइनस बी होगा। a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर n पावर जो है वो इवन है तो आंसर हमारा a माइनस बी और a प्लस बी हमारा यहाँ से आंसर होने वाला है। ठीक है, ये 2 आंसर होंगे हमारे यहाँ से। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है इसके ऊपर, अब जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ये रिमाइंडर थ्योरम की अगर मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो ये पूछ सकता था, 23 की पावर 10 माइनस 1024 नॉट डिविजिबल बाय, ये जो है वो किससे डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन आप लोगों का 3, 5, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है आप लोगों का 4। तो मैंने देखा भी 1024 क्या होता है, 2 की पावर 10 को क्या लिख सकते हो आप, 1024 लिख सकते हो। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी। तो मैंने क्या देखा भी 23 की पावर कितनी है 10 माइनस 2 की पावर कितनी है 10। तो मैंने यहां से एक बात देखी, बीच में माइनस का साइन है, यानी a की पावर n माइनस b की पावर n। अगर जो पावर है अगर वो इवन है तो आंसर मेरा क्या होगा भी a माइनस बी और a प्लस बी दोनों होंगे। ये बात मैंने देखी थी। मैंने देखा पावर n जो है वो क्या दिख रही है आपको, इवन दिख रही है, तो आंसर आपका क्या होगा भी 23 माइनस 2 और 23 प्लस 2 दोनों होगा। 23 में से 2 गया तो कितना बच गया 21, 23 में 2 गया, 23 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया भी 25। यानी मैंने देखा भी आंसर वही होगा जो 21 से और 25 से डिवाइड हो सकता होगा। मैंने देखा जो 3 है वो 21 से डिवाइड हो सकता है, 5 जो है वो 25 से डिवाइड हो सकता है, 7 जो है वो 21 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 4 जो है वो ना ही 21 से डिवाइड हो पाएगा ना ही 25 से डिवाइड हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि 21 को क्या लिख सकते हो 3 गुणा में 7, 25 को क्या लिख सकते हो 5 गुणा में 5, और ये 21 और 25 किससे डिवाइड हो सकते हैं, 1 से भी डिवाइड हो सकते हैं। ये तो बात सभी को पता है। इसके फैक्टर कितने होंगे 3, 7 और इसके कितने होंगे 5 हो गए। तो मैंने देखा ये जो आंसर है इसने पूछा नॉट डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैंने देखा 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। देखिए आसान क्वेश्चन था, 23 की पावर 10 1024, 1024 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ। मैंने देखा जो पावर है वो क्या दिख रही है आपको, इवन दिख रही है, तो आंसर क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी दोनों होंगे। a माइनस बी गया तो 23 में से 2 गया तो 21, 23 में 2 जोड़ दिया तो 25, यानी आंसर हो गया 21 और 25। यानी आंसर मेरे वही होंगे जो 21 से भी डिवाइड हो जाए और 25 से भी डिवाइड हो सके। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए एक बार। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। देखिए 1-2 क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग इसके ऊपर, जिससे आप लोगों का ये जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 नॉट डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड नहीं हो सकते? 3 से, 4 से, 13 से और 26 से। ये आप लोगों के ऑप्शन है। देखिए 3 की पावर 41, 7 को क्या लिख सकते हो अभी? 7 की पावर 2 की पावर क्या हो गई? 41। 7 की पावर 2 कितना होता है अभी? 49। 3 की पावर 41 प्लस 49 की पावर कितनी है अभी? 41 है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे प्लस का केस है और ऑप्शन क्या बन रहा है आप लोगों के? ए की पावर n प्लस बी की पावर n। ये हमने एक फॉर्म पढ़ी थी, जब n क्या हो भाई हमारी ऑड टर्म हो तो आंसर क्या मिलेगा? हमेशा a प्लस बी मिलेगा। तो मैंने देखा भी a प्लस बी मिलेगा, यानी 49 प्लस 3 अगर मैं करता हूं तो आंसर कितना होगा भाई? यहाँ से 52 आंसर होगा। तो मैंने देखा भी 52 से कौन सी वैल्यू भाग हो सकती है? 26 भाग हो सकती है, 13 भाग हो सकती है, 4 भाग हो सकती है, लेकिन 3 आप लोगों का भाग नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा नॉट डिविजिबल बाय, तो आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, देखिए 7 की पावर 82 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 7 की पावर 2 गुणा में 41, क्योंकि 7 की पावर 2 कितना हो गया? 49। पावर पावर क्या हो गई? सेम हो गई। बीच में केस कौन सा है? प्लस का केस है, तो प्लस का केस है तो आंसर होगा a प्लस बी। ए प्लस का बी भाई 49 प्लस 3 कितना हो गया? 52। 52 से डिवाइड होने वाली वैल्यू कौन सी है? 26, 13 और 4 है, 3 इससे डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा रिमाइंडर थ्योरम का, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन कहता है 43 की पावर 101 प्लस 23 की पावर 101 डिविजिबल बाय 66। तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा ये हमें यहां से बताना है। मैंने देखा भी a की पावर 101 n प्लस b की पावर n पावर क्या दिख रही है मुझे? यहां से और दिख रही है, तो आंसर क्या होगा मेरा? a प्लस बी यहां से आंसर होने वाला है, क्योंकि मेरे को ये फॉर्म यहां से नजर आ रही है। तो a प्लस बी अगर आंसर होगा तो 43 जमा में 23 अगर मैं यहां से जोड़ता हूं तो आंसर कितना हो जाएगा भी? 66 हो जाएगा। अगर 66 को अगर मैं 66 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मुझे यहां से कितना मिलेगा? 0 रिमाइंडर यहां से मिलने वाला है। ठीक है, देखिए 43 की पावर 101, 23 की पावर 101, पावर क्या दिख रही है? सेम दिख रही है। सेम दिख रही है क्या ऑड है या इवन? तो आपने देखा ऑड है। केस कौन सा है? प्लस का, तो आंसर हो जाएगा a प्लस बी। अगर केस होता माइनस का तो a माइनस बी हो जाता। ठीक है, तो मैंने यहां से देखा आंसर होगा a प्लस बी, यानी 43 में अगर 23 जोड़ता हूं तो कितना होगा? 66। 66 जो है अगर हम 66 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे? यहाँ से 0 रिमाइंडर मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं। अगर आप लोग हमें टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम आप लोगों के होने वाले हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि एग्जाम आप लोगों के नहीं होंगे, एग्जाम आप लोगों के जरूर होंगे। तो अपनी तैयारी आप लोग कंटिन्यू रखें, क्योंकि एंड टाइम पे आप लोग तैयारी नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग ये सोचते हो कि भाई लास्ट में आके हम लोग तैयारी कर देंगे तो तैयारी आप लोगों की नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो तैयारी आप लोग अभी से कंटिन्यू रखें। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।